हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा के रूप में है और अगर आपको बोल दिया जाए कि इसे कॉस थीटा के पदों में लिखें तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको tan थीटा दिया गया हो और बोल दिया जाए कि आप इसे सेक थीटा के पदों में लिखें तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको दिया गया हो कॉट थीटा दिया गया हो और बोल दिया जाए कि आप इसको साइन थीटा के पदों में लिखें, ठीक है, पदों में लिखने के लिए आपको बोला जाता है। ये सब एग्जाम में आते रहता है। लिखने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा, tan को सेक के पदों में लिखने के लिए कहा जाएगा, पदों के रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा, या बोला जाएगा कि आप कॉट, आपके पास कॉट है और उसको साइन के रूप में बदलिए। तो किस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको कोई सवाल में लिखा हुआ हो, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपको लिखा गया हो कि साइन थीटा को आपको बदलना है कॉस थीटा के रूप में, साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में बदलना है या के पदों में लिखना है, ठीक है, लिखें, ऐसा कुछ आपको सवाल दे रखा है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप जो है आप यहाँ पर सवाल को ढंग से पढ़िए। क्या लिखा गया है, साइन को कॉस के रूप में बदलना है, मतलब साइन वाला कोई ऐसा त्रिकोणमितीय तादात्म्य का फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख देना होगा। मतलब त्रिकोणमितीय तादाद में टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इन 8 में से कोई ऐसा त्रिकोणमितीय तादाद में आप लोग ढूंढिए जिसमें आपका साइन आता हो। तो हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़े हैं साइन थीटा और गुना में होता है कॉसेक थीटा बराबर में 1। इस फॉर्मूले में देखिए साइन आ रहा है। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, इसमें भी आपका साइन आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आप जल्दी से कॉस पर पहुँच सकते हैं। तो आप कहिएगा कि आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसको साइन से कॉस में बदलना चाहें तो बहुत जल्दी बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको तो साइन का मान निकालना है। अगर आपको कहे कि साइन को कॉस के रूप में बदलना है, इसका मतलब कि आप सीधे से साइन का मान सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 और कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से केवल साइन थीटा का मान निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन का जो भी पद है वो देखिए पूरी तरह से किस में बदल चुका है, कॉस के रूप में बदल चुका है। तो यही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए कुछ और भी हम लोग सवाल लेते हैं और उसको हल करने के लिए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल दिया जा सकता है कि tan थीटा को आपको बदलना है, tan थीटा को साइन थीटा के रूप में बदलना है, साइन थीटा के रूप में बदलें या के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। इसमें कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए tan को किस में बदलना है, साइन में बदलना है। इसका मतलब कि आप कोई ऐसा त्रिकोणमितीय तादाद में सोचिए जिसमें आपका tan आता हो। तो हमारा त्रिकोणमितीय तादाद में टोटल 8 है। 8 में से अगर हम tan के लिए सोचे तो एक हमारा फॉर्मूला बनेगा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1 होता है, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का होता है tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है हमारा सेक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यही दोनों फॉर्मूला में tan आता है। एक और फॉर्मूला है जिसमें आप लोगों का tan आता है, एक और है, आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा। ये भी आपका tan का फॉर्मूला है। यानी ये ऐसे त्रिकोणमितीय तादाद में हैं जिसमें आपके tan आ जाते हैं। तो इसमें से कोई ऐसा त्रिकोणमितीय तादाद में चुनिए जिससे आप जल्दी से किस पर पहुंच सकते हैं, साइन पर पहुंच सकते हैं। तो आप कहिएगा कि इस वाले फॉर्मूला का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस वाले का भी नहीं कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए tan का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया तो इसमें देखिए एक पद, tan का एक पद पहले से ही किस में बदला हुआ है, साइन में बदला हुआ है। केवल इसको बदल देना पड़ेगा साइन में, तो tan का टोटल पद आपका किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूँकि ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, चूँकि tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बटा में आपका क्या चीज होता है, cos थीटा। अब देखिए tan का एक पद साइन में बदला हुआ है, लेकिन दूसरा पद जो है, दूसरा पद आपका cos में बदला हुआ है। हमको सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया कि tan को जो है साइन के पदों में लिखना है, यानी tan का जितना भी पद आएगा उन सबको साइन में बदल देना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर साइन थीटा को रहने दीजिए और cos के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, जिसमें आपका साइन आता हो। तो आप कहिएगा कि एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम cos के बदले क्या लगा देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan का टोटल पद किस में बदल गया, साइन में बदल गया। तो यहाँ पर हमारा यही हो जाएगा आंसर, चूंकि tan को किस में बदलने के लिए बोला जा रहा था, साइन में, और tan का देखिए यहाँ टोटल पद आपका किस में बदल चुका है, साइन में बदल चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, और एक सवाल हम लोग लेते हैं। अगर एक सवाल आपको दे दिया जाए, यहाँ पर बोला जाए कि आप जो है सेक थीटा को ए के रूप में भी देता है, सेक ए दे देगा, तो बस वहाँ पर थीटा के जगह पर ए सब जगह प्रयोग करेंगे। सेक थीटा को आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप इसको जो है साइन के पदों में व्यक्त करें, साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप सबसे पहले सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला लिखिए, आपको त्रिकोणमितीय तादाद में से आपको सेक के लिए फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि सेक को ही साइन में बदलना है। यानी सबसे पहले आपको सेक के बदले सेक का कोई त्रिकोणमितीय तादाद में ढूंढिए, ठीक है। यानी टोटल त्रिकोणमितीय तादाद में हमारे पास 8 होते हैं, 8 त्रिकोणमितीय तादाद में से हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें आपका सेक आता हो और उससे सेक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि सेक का पद जो है किस रूप में आ रहा है, और उन पदों को धीरे धीरे करके हम लोग साइन में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए सेक जो है, सेक के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या क्या जानते हैं, तो पहला जानते हैं सेक थीटा और गुने cos थीटा बराबर में 1 होता है, और दूसरा एक जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब देखिए इसमें से हम कौन ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि हम साइन पर जल्दी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा तो उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन आप सबसे आसान फॉर्मूला ढूंढिए। सबसे आसान फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेक थीटा गुने cos थीटा, सेक थीटा गुने cos थीटा बराबर में 1 है। तो हम लोग यही फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूँकि सेक थीटा और गुना में cos थीटा बराबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1। अब यहाँ से सेक थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिए, चूँकि सेक को ही आपको साइन में बदलना है। तो जिसको पद में बदलने के लिए बोला जाएगा उसका आप लोग मान निकालिएगा। सेक को साइन में बदलना है तो सेक का मान निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और आप सभी लोग जानते हैं 1 बटा
कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस का अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला बताया, कॉस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए सेक का जो यहाँ पर पद निकला वो किस रूप में निकला है, कॉस के रूप में, लेकिन हम लोगों ने कुछ आगे कैलकुलेशन किया तो सेक का टोटल पद किस में बदल गया, साइन में बदल गया। तो यही तो करने के लिए बोला जा रहा था हमसे कि सेक को जो है साइन के पदों के रूप में लिखे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और देखिए एक दो सवाल और देखिए आप लोग, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि अगला सवाल आपको बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा एक आपका दिया गया है, कॉसेक थीटा को बदलना है आपको टैन थीटा के रूप में, टैन थीटा के पदों में, ठीक है, पदों में लिखें, ऐसा कुछ सवाल दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप सबसे पहले कॉसेक का फॉर्मूला ढूंढिए त्रिकोणमितीय तादात्म्य में। कहाँ पर कॉसेक के बारे में आप लोग पढ़े थे, तो हमारे पास 8 त्रिकोणमितीय तादात्म्य है। इसमें से अगर बोला जाए तो एक है आपका साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर में 1, और दूसरा हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें से देखिए कौन ऐसा फॉर्मूला को हम लोग, दोनों में ही कॉसेक है, तो कौन ऐसा फॉर्मूला चुने जिससे हम टैन के पदों में जल्दी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कॉस के लिए फॉर्मूला चुनना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इसमें देखिए, अगर हम इससे इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा निकलेगा। अब देखिए कॉसेक का टोटल पद हमारा किस में आया हुआ है, साइन के रूप में आ चुका है। और अगर हम इस फॉर्मूला से, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, आप साइन को जल्दी से टैन में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कॉट को जल्दी से टैन में बदल सकते हैं। यहाँ कॉसेक का टोटल पद साइन में बदला हुआ है और यहाँ कॉसेक का टोटल पद किस में बदला हुआ है, कॉट में बदला हुआ है। तो बताइए यहाँ पर कॉसेक का टोटल पद आपका कॉट में बदला हुआ है, तो कॉट को हम जल्दी से टैन के रूप में बदल करके कॉसेक को टैन के रूप में बदल सकते हैं। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 और प्लस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक का टोटल पद कॉट में बदल गया, लेकिन हमको बदलना है टैन में, तो आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से कॉसेक का मान निकाल लीजिए। कॉसेक का मान निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कॉसेक का टोटल पद आपका कॉट के रूप में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कर देंगे हम लोग, बस कॉसेक जो है टैन में बदल जाएगा। रूट अंडर यहाँ पर देखिए 1 और प्लस कॉट के बदले क्या फॉर्मूला होता है, कॉट के बदले होता है 1/tan। अब पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर क्या चढ़ा देंगे हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब यहाँ से करना क्या चाहिए, बस स्क्वायर को आपको 2 बार गुना कर देना है। कुछ कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन को करिएगा तो आपका कॉसेक का टोटल पद किस में बदल जाएगा, टैन में बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारा बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमारा रूट अंडर 1 और टैन 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 और टैन को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा टैन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए यहाँ पर कॉसेक जो है किस में बदल गया, पूरी तरह से टैन के रूप में बदल चुका है। अब आप इसको जो है थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम वगैरह जो भी है वो अगर निकालते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रूट अंडर, और यहाँ से टैन स्क्वायर जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, टैन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 आएगा। अब इसमें देखिए ऊपर वाले का तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, नीचे वाला का हमारा वर्गमूल निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को रूट अंडर
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रखेंगे और बटा में आपका आ जाएगा tan थीटा। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर आपका tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 और बटा में आपका tan थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक जो है वो पूरी तरह से किस में बदल गया, tan में बदल गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।